स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, जो आज हम श्रृंखला स्टार्ट किए हैं स्टैटिक जीके का, आज उसी में नेक्स्ट वीडियो है स्टैटिक जीके का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लगभग वनडे एग्जाम होते हैं उनमें से क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम स्टैटिक जीके में आज लेकर आए हैं भारत में उपस्थित प्रमुख झीलें, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, मिलान करने को भी दे देता है कि निम्नलिखित, एक तरफ दे देगा झील और एक तरफ दे देगा राज्य और दे देगा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, या दे देगा सही सुमेल कीजिए, तो मिलाने के लिए दे देता है। या फिर कभी कभी वैसे ही दे देता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ये झील उपस्थित है, झील का नाम दे देगा, नीचे 4 राज्य दे देंगे। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो चलिए आज इसी क्वेश्चन को हम लोग पूरा कर लेते हैं। और सबसे पहले कि लोगों को मन में ये होता है कि झील किसे कहते हैं। तो झील उसे कहते हैं जैसे मान लो कि ज़मीन के अंदर पानी होती है ना, ये मान लो कि ये एक भूमि है, तो भूमि के नीचे कुछ गहराई पर जाने के बाद जहाँ पर पानी उपस्थित होता है बालू में, बालू नीचे के अंदर, ज़मीन के अंदर जहाँ बालू होता है वहाँ पर पानी उपस्थित होते हैं, इसे कहते हैं वाटर टेबल। क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। हिंदी में बोलते हैं जल स्तर। तो वाटर टेबल से सीधे संपर्क, जब यही ज़मीन का अंदर का पानी का संपर्क सीधे किससे हो? सतह से हो जाए, मतलब पानी यहाँ पे कभी सूखे ही ना, उसे कहा जाता है झील। मतलब ऐसा जगह पानी का जो जिसका संपर्क सीधे वाटर टेबल्स होता है और जल्दी ऊपर का पानी क्या होता है? सूखता नहीं है, तो हमेशा उसमें लगातार पानी नीचे से आता रहता है, तो उसी को कहते हैं झील कहते हैं। तो चलिए झील के बारे में सबसे पहले कुछ इधर प्रमुख तथ्य जान लेते हैं कि भारत में ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनका निर्माण मानव के द्वारा कराया जाता है, उसे कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम। तो ऐसी झील जिसका मानव द्वारा निर्माण किया गया उसे कहते हैं कृत्रिम झील। तो कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये सबसे बड़ी झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सबसे बड़ी झील है, गोविंद बंद, ये आपको याद रहे। फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? वुलर झील। ये कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वुलर झील, कहाँ पर पड़ती है? ये जम्मू कश्मीर में। फिर एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो कौन है? चिल्का झील। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? उड़ीसा में उपस्थित है, जिसका नाम है चिल्का झील, नाम है उड़ीसा में। इस बार ये पूछा था क्वेश्चन, जो भी यूपी पीसीएस के थ्रू जो होता है आरओ आरओ में पूछा था कि खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? तो चिल्का झील है। अभी इसी साल 2021 में पूछा था, अब तो 2022 चालू हो गया, तो 2021 में पूछा था। फिर खारे पानी की सबसे बड़ी झील, अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो सांभर झील। ऐसा झील, अंतःस्थलीय का मतलब होता है ऐसा झील जिसके चारों ओर क्या हो? भूमि ही हो, चारों तरफ स्थल ही स्थल हो, उसे कहते हैं अंतःस्थलीय। ये जो चिल्का झील है ये तीनों ओर से तो स्थल है, लेकिन एक तरफ से वो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है चिल्का झील। तो चिल्का झील जो है वो अंतःस्थलीय नहीं है, बल्कि हिंद महासागर का जो बंगाल खाड़ी की शाखा है उससे सटा हुआ है, तो वो अंतःस्थलीय नहीं है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील पूछा जाएगा, लेकिन जब अंतःस्थलीय पूछा जाए, मतलब जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, तो कौन होता है? तो वो है सांभर झील। ये राजस्थान में पड़ता है सांभर झील। आप लोगों ने कभी टीवी पर प्रचार सुना होगा, तो सुना होगा कि सांभर झील से बनाया हुआ नमक, टाटा साल्ट ऐसे करके प्रचार देता है, तो आप लोगों ने सुना होगा सांभर झील। तो अंतःस्थलीय वो सबसे बड़ा झील है। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, भारत में पूछता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चुलामू झील, जो कि कहाँ पर है? ये पड़ता है सिक्किम में। तो सबसे ऊंचाई पर अगर आपसे झील पूछा जाए तो किसे बताएंगे? चुलामू झील। तो ये कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद एकदम रखना है, एकदम याद रहे, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फिर हम आते हैं इधर से। तो भारत के राज्यों में जो उपस्थित जो झील है उनको हम लोग याद करते हैं। तो देखिए जितने भी नाग वाले आएंगे, नाग वाले मतलब ऐसे झील जिसमें नाग लगा रहेगा, तो समझ लीजिएगा वो जम्मू कश्मीर का झील है। जैसे वुलर झील, ये तो मैंने बताया कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है भारत की। फिर उसके बाद वेरीनाग, इसमें नाग लगा है। फिर शेषनाग, वेरीनाग, शेषनाग, इसी शेषनाग से कौन निकला है? झेलम नदी। फिर उसके बाद अनंतनाग, फिर नगीना झील, फिर डल झील, फिर आचर झील। सबसे अधिक पूछा गया क्वेश्चन है ये डल झील, कि डल झील किस राज्य में पड़ता है? तो डल झील पड़ता है जम्मू कश्मीर में। फिर आचर झील है, अनंतनाग है, नगीना है, वुलर झील है, वेरीनाग है, शेषनाग है। जिनमें अधिकतर नाग शब्द आएंगे, समझ लेना कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद उत्तराखंड के कौन कौन से झील है? तो समझ लीजिए कि जिसमें ताल शब्द लगा हो। कौन सा लगा हो?
ताल शब्द वो किस राज्य का झील होंगे, तो वो हो जाएंगे उत्तराखंड के। जैसे देवताल, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहते हैं ना, तो उसी जगह में देवताल। खूरपाताल झील नाम है, खूरपाताल झील। फिर है सात ताल झील, फिर है नैनीताल झील, फिर राकस ताल झील, फिर है माला ताल झील। जिसको अधिकतर देखो सब में क्या लगा है, ताल लगा है। तो नाग लगा रहेगा तो जम्मू कश्मीर का, और ताल लगा रहेगा तो कहाँ का, उत्तराखंड का। फिर मैं बता रहा हूँ देवताल। याद करने का एक तरीका है इसका कि जैसे कि देवों की भूमि उत्तराखंड को जाना जाता है, तो इसलिए देवताल कहाँ होगा, उत्तराखंड में। ये ताल शब्द लगा ही है तो ताल से ही याद कर लेना। खूरपाताल, इसमें भी देखो ताल लगा है। सात ताल, इसमें भी ताल लगा हुआ है। नैनीताल, इसमें भी ताल लगा हुआ है। राकस ताल, इसमें भी ताल लगा हुआ है। माला ताल, इसमें भी ताल लगा हुआ है। तो सब में जिसमें ताल लगा रहेगा वो समझ लीजिएगा वो झील कहाँ है, उत्तराखंड में। क्योंकि याद करने का एक यही तरीका होता है, नहीं आप उतना याद नहीं कर पाएंगे। फिर है उड़ीसा में कौन है, चिल्का झील। उड़ीसा में कौन है, चिल्का झील। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि चिल्का झील जो है किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। फिर देखिए इसका याद करने का जो ट्रिक है कि जैसे जो चील होता है ना, चील, तो चील क्या करता है, उड़ता है। यानी कि तो चील क्या होता है, उड़ता है। तो चील मतलब उड़ीसा में है। कौन से राज्य में है, उड़ीसा में। याद करने का ट्रिक ऐसे बनाया जाता है, चिल्का झील मतलब चील कहाँ उड़ता है, तो इसका मतलब उड़ीसा राज्य में है। फिर उसके बाद मणिपुर। मणि आप लोग जैसे कोई देखता है, अगर एक बार कोई मणि देखेगा तो एक मतलब एकटक देखेगा, एकदम एकटक, मतलब टकटकी कहते हैं ना, टकटकी लगा के देखना। तो लोकटक झील अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है, मणिपुर में। मणि कैसा होता है भाई, ये कोई देखेगा तो एकटक देखेगा, इसलिए लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। कई बार पूछा गया है। इसे तैरता हुआ झील भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लोकटक झील। नहीं, ये नहीं है लोकटक झील, इसमें आगे आएगा तो बताएंगे। एक नेशनल पार्क मिलता है यहाँ पर, एक नेशनल पार्क मिलता है जो इस लोकटक झील में क्या होता है, वो तैरता रहता है, एक है। फिर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर कौन सा मिलता है, झील कोलेरू। इसको भी याद करने का तरीका होता है कि जैसे आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति जो होते हैं, अंधा जो होता है उसे सब कुछ काला काला दिखाई देता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ काला काला दिखाई देता है। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि कोलेरू झील जो है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अंधे को सब कुछ काला दिखाई देता है तो इसलिए आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद राजस्थान में, तो राजस्थान में कई हैं झील, उनमें से एक है जैसे कि राज समंदर। क्या है, राज समंदर। ऐसे तो वहाँ पर रेगिस्तान है लेकिन नाम है राज समंदर, कि समंदर वहाँ पे है। राजस्थान हब्बा है तो उसमें भी राज लगा हुआ है। फिर राज समंदर झील। फिर लून करसर झील। कौन झील है वहाँ पर, लून करसर। राज समंदर है, लून करसर है। फिर सांभर, ये बहुत प्रसिद्ध है सांभर। फतेह सागर झील। कौन है, फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील, सांभर झील, लून करसल झील, राजसमंदर झील। राजसमंदर झील जो है ये सब कहाँ है, राजस्थान में है। आप ये याद रखिएगा। ये सभी याद करने का अपना कोई भी ट्रिक लगा लीजिएगा। जैसे कुछ तो मैंने ट्रिक बता दिया है कि इस तरीके से याद करें, और कुछ आप अपने तरीके से याद करेंगे। फिर केरल। केरल में कौन है, वेम्बानड झील। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेम्बानड झील जो है वो कहाँ पड़ता है, केरल में। फिर पेरियार झील। पेरियार झील भी कहाँ पड़ता है, केरल में। नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे कि जो पेरियार ई रामास्वामी नायकर थे, पेरियार आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा कि समाज सुधारक में बहुत बड़ा इनका योगदान था। पेरियार बहुत महान व्यक्तित्व है, ये बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति भी थे पेरियार ई रामास्वामी नायकर। तो सोचेंगे कि वो तो तमिलनाडु में रहने वाले व्यक्ति थे, तो तमिलनाडु में रहने वाले जो व्यक्ति हैं तो ये तमिलनाडु में होगा पेरियार झील। तो नहीं, याद रखिएगा कि पेरियार जो है कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। इस पेरियार नदी पर ही एक बांध बना है जिसका नाम है इडुक्की। तो फिर उसके बाद आते हैं अष्टमुडी। अष्टमुडी झील कहाँ है, ये भी केरल में है, अष्टमुडी। फिर उसके बाद है कोडाई कनाल झील। कोडाई कनाल झील, कई बार आप लोगों ने शब्द सुना होगा जब साउथ इंडियन मूवी देखते होंगे तो उसमें कहते हैं कि कोडाई कनाल गए घूमने। तो कोडाई कनाल जो झील है ये कहाँ पड़ता है, केरल में। तो वेम्बनाड झील, पेरियार झील, अष्टमुडी झील, कोडाई कनाल झील, ये सब कहाँ पड़ते हैं, ये पड़ते हैं केरल में। कोडाई कनाल, अष्टमुडी, पेरियार, वेम्बनाड। भारत का जानते हैं कि सबसे अधिक शिक्षित राज्य है ये। फिर उसके बाद आता है पुलिकट झील। ये पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। अगर जैसे मैं इंडिया का मैप बनाऊँ ऐसे ही समझ लो, बस मैं इस इंडिया का मैप बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ऊपर पड़ता है, नीचे कौन पड़ता है, तमिलनाडु, बगल में पड़ता है केरल। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जो मिलता है कौन सा है,
पुलिकट झील। कई बार पूछा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जो मिलने वाला झील है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है, पुलिकट। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र में कौन सा झील मिलता है, लोनार झील। कौन सा मिलता है, लोनार झील। इसी केरल के ऊपर कर्नाटक है, कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र है। तो ये जो लोनार झील है ना, इसे माना जाता है कि अंतरिक्ष से कोई टूटा हुआ पिंड जो था वो पृथ्वी पे गिरा था। पृथ्वी पे जब गिरा यहाँ महाराष्ट्र में, तो जैसे टूटा हुआ तारा कहते हैं ना, कोई उल्का पिंड गिरा था, उल्का पिंड गिरा तो वहाँ की ज़मीन क्या हो गई, धंस गई। तो वहाँ के उसको धंसने के कारण जो वहाँ पे झील उत्पन्न हुआ है उसका नाम क्या है, लोनार झील। क्या है, लोनार। तो कई बार पूछा जाता है, एक बार पूछा था क्वेश्चन 2020 में शायद पीसीएस, उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा झील है जिसका निर्माण आकाशीय पिंड के गिरने से हुआ था या किसी उल्का पिंड से जिसका निर्माण हुआ है, तो उसका आंसर था लोनार झील। कौन था, लोनार झील। तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र में उपस्थित है लोनार झील, जिसका निर्माण किससे हुआ है, किसी उल्का पिंड से हुआ है। फिर असम में कौन सा है, चपनाला झील। असम में कौन सा झील है, चपनाला झील। चपनाला झील कहाँ पर है भाई, असम में। तो असम जान लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चपनाला झील कहाँ है, असम में। फिर उसके बाद राजस्थान तो ऊपर भी था, तो उसी में दो छूट गए थे ऊपर, तो नीचे है एक है नक्की झील भी है, नक्की झील। तो यहीं पे लिख देना चाहिए था नक्की झील, यहीं पे लिख देता हूँ नक्की झील। कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। फिर लद्दाख में है पैंगोंग झील। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट। अभी जितनी झीलें हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा है चीन और भारत का झगड़ा, और वो भी किसको लेकर, पैंगोंग झील के पास में ही विवाद था। इसलिए पैंगोंग झील आपको याद रहे कि ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पर, लद्दाख में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैंगोंग झील, कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, याद करके रखिएगा। फिर उसके बाद है सिक्किम में, मैंने बता ही दिया है कि कौन सा है, चुलामू झील। फिर हरियाणा में है सूरज कुंड। हरियाणा में कौन सा है, सूरज कुंड झील है। सूरज कुंड झील कहाँ है, हरियाणा में। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन इसमें पूछता है। बहुत बार तो पीसीएस में भी इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा ना कि अभी हाल ही में जो हुआ था पीसीएस का, उसमें क्वेश्चन पूछा था ये आरओ में, इसमें से कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी झील है, इसे लैगून झील भी कहते हैं। लैगून, चिल्का झील को कौन सा झील बोलते हैं, लैगून झील। लैगून झील किसे कहते हैं भाई, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसे झील जो चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अंतःस्थलीय झील। क्या बोलते हैं, अंतःस्थलीय झील। लेकिन कोई ऐसा झील है, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि झील वो होते हैं जिनका जमीन के अंदर से पानी आता रहता है ऊपर तक, इससे हम लोग बोलते हैं कि वो झील है। लेकिन कोई ऐसा झील है कि वो जमीन के अंदर से पानी नहीं, जिसे उड़ीसा में है ये चिल्का झील, तो ये जमीन के अंदर से पानी इसमें नहीं आता है, बल्कि उड़ीसा में जब ज्वार भाटे आते हैं तो ज्वार भाटे का जो पानी इसमें आ जाता है उससे ये झील बना हुआ है। जब ज्वार भाटे या किसी महासागर से या किसी समुद्र के जल से जब कोई झील का निर्माण हो तो उसे कहा जाता है लैगून झील। उसे क्या बोलते हैं, लैगून झील। तो अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे अधिक जो लैगून झील मिलते हैं कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं केरल में। कहाँ मिलते हैं, केरल। ये जो केरल यहाँ पे ना सबसे अधिक लैगून झीलों का निर्माण यहीं पर है। इनमें से जो मैंने बताया वेम्बनाड झील, वेम्बनाड जो मिलता है कहाँ पर, केरल में, ये भी क्या है एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का लैगून झील है। तो लैगून झील आप लोगों को समझ में आया, ये इसलिए खारा भी होगा क्योंकि समुद्र का पानी जब इसमें आ रहा है, इसमें समुद्र का पानी जब आ ही रहा है इस चिल्का झील में, तो इसका मतलब समुद्र का पानी खारा है, तो ये भी जो झील बनेगा वो भी कैसा रहेगा, खारा रहेगा। इसीलिए भारत का जो चिल्का झील है वो सबसे अधिक क्या है, खारा है। तो चिल्का झील एक लैगून झील है, ठीक है। और जो सांभर झील मैंने बताया वो अंतःस्थलीय झील है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपको देना है, लड़ाई लड़नी है, तैयारी करना है, तो ये सब बातें तो आपको पॉइंट याद रखने ही पड़ेंगे। तो बस करते हैं इतना ही। धन्यवाद सभी को जितने ध्यान से सुना होगा। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।